जो हमारी कनकेव मिरर की जो कंडीशंस है उनके अंदर हमारी जो रियल और इन्वर्टेड इमेज जो बन रही है उसकी कंडीशंस को हम एक हैंड रूल है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे लिए याद करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारी जो फिंगर्स है उनको असाइन करेंगे। हमारी जो थंब है उसको, क्योंकि उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, उसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसको हम इन्फिनिटी मान लेते हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट फिंगर है हमारी, उसको हमने क्या बोला, दैट वुड बी अवर जो हमारी नेक्स्ट मिडिल फिंगर है दैट वुड बी अवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और जो हमारी जो लिटिल फिंगर है उसको हमने क्या मान लिया, हमने फोकस मान लिया। ठीक है, तो देखो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, ये देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, हमने इन्फिनिटी पे रखा है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा है तो हमारी इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी। इमेज फॉर्म्ड एट फोकस ओनली। ओके, अब देखो इन्फिनिटी क्या थी, बड़ा था साइज, ठीक है, और लिटिल फिंगर का जो विड्थ है वो क्या है, छोटी है। ठीक है, तो हमारी जो इमेज बन रही है वो भी क्या बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है। देखो हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन रही है और पॉइंट साइज भी बन रही है। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट है हैंड रूल, ये सिर्फ रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए ही एप्लीकेबल है, ये वर्चुअल और इरेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यानी कि ये जो 5 कंडीशन है उन्हीं को हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाली तो आपको याद होगी, इन्फिनिटी पे अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा है तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी और हाईली डिमिनिश बनेगी, क्योंकि ये इसकी विड्थ ज्यादा थी, इसकी विड्थ कम है, तो बड़े से छोटे पे आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज बियॉन्ड सी। ठीक है, हमने मिडिल फिंगर को क्या लिया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर असाइन किया था। तो हमारी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर हमने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखा है तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, हमारी सी और एफ के बीच में कहीं पे बनेगी। ठीक है, सी और एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर मिडिल फिंगर और लिटिल फिंगर हमारी क्या है, फोकस, तो उसके बीच में कहीं पे हमारी क्या बनेगी, इमेज फॉर्मेशन होगी। तो अगर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी। ठीक है, बियॉन्ड सी। तो अगर बियॉन्ड सी हमने क्या लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है, देखो बियॉन्ड सी, सी के पीछे की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ, बियॉन्ड सी अगर हमने ऑब्जेक्ट लिया है तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज फॉर्म्ड वुड बी बिटवीन सी एंड एफ। अब देखो इसकी विड्थ क्या है, वापस से कम ही है। अगर हम इस इन्फिनिटी या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इसको मेजर करते हैं तो इसकी विड्थ क्या है, हमारी कम ही है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारी जो इमेज बन रही है वो भी क्या हो रही है, हमारी इमेज भी क्या बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए ही एप्लीकेबल था, तो रियल एंड इन्वर्टेड ओनली। नेक्स्ट कंडीशन इज एट सी। अगर हमने ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर ही रख दिया है, ठीक है, अगर हमने ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर ही रख दिया है तो हमारी इमेज भी क्या बनेगी, सी के ऊपर ही बनेगी और इसकी जो साइज होगी वो भी क्या होगी, सेम ही रहेगी। इसीलिए when the object is placed at C, image will be also formed at C only and the size would remain the same। ठीक है, अब ये तो एक तरीके से हमें हो गया। अब दूसरे तरीके से पीछे के छोटे से बड़े की तरफ अगर हम जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हमने क्या किया, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में अगर हमने हमारे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड सी, सी से पीछे की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो बियॉन्ड सी एंड एफ, तो बियॉन्ड सी हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हमारी विड्थ बढ़ती हुई चली जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी इमेज क्या होगी, इनलार्ज्ड बनेगी। ठीक है, एंड द लास्ट इज कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर है, ठीक है, फोकस के ऊपर है, अगर एफ के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। इन्फिनिटी पे बनेगी तो देखो विड्थ क्या होगी, यहाँ से यहाँ पे कम थी और ये ज्यादा की तरफ चला गया है, तो ये इमेज जो बनेगी वो हमारी कैसी बनेगी, हाईली इनलार्ज्ड इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी। देखो विड्थ कम थी और विड्थ ज्यादा कहाँ पे थी, थंब पे, तो हमारी जो इमेज बन रही है वो क्या होगी, हाईली इनलार्ज होगी। तो इस तरीके से आप चाहे तो रियल और कनकेव मिरर के अंदर जो रियल और इन्वर्टेड इमेजेस हैं उनको आप याद रख सकते हैं कि अगर हमारी इमेज जो है, ठीक है, वो फोकस के ऊपर बन रही है तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था। ठीक है, देखो फोकस को हमने इन्फिनिटी पे रखा तो हमारी इमेज कहाँ पे बनी, सॉरी फोकस को अगर हमने
ऑब्जेक्ट को अगर हमने इन्फिनिटी पे रखा तो हमारी इमेज कहाँ पे बनी, फोकस पे बनी। ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी रखा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इसके बियॉन्ड रखा हमने तो हमारी इमेज कहाँ पे बनी, बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, अगर हमने एट सी रखा ऑब्जेक्ट को तो हमारी इमेज कहाँ पे बनी, एट सी ओनली। ऑब्जेक्ट को हमने बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ रखा तो हमारी इमेज कहाँ पे बनी, बियॉन्ड सी, सी के आगे की तरफ। और अगर हमने ऑब्जेक्ट को एट एफ रखा, फोकस के ऊपर रखा तो हमारी इमेज कहाँ पे बनी, इन्फिनिटी पे बनी। और इनका साइज भी आप इनलार्ज होते हुए देख सकते हैं।